मसीह यस्सु के कादर फतहमंद और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, इन दिनों हम पहाड़ी वाज में से उसके 5वें बाब की 33वीं आयत से 37वीं आयत मुकद्दसा तक सीख रहे हैं कि हमें ऐसी जिंदगियां गुजारनी चाहिए जिसमें हाँ हाँ हो और नहीं नहीं हो। आज इस पैगाम के तीसरे नुक्ते के साथ मैं आपके सामने पेश खिदमत हूं। आज का नुक्ता जो हम सीखेंगे वो है यस्सु सादा और काबिले एतमाद गुफ्तगू यानी बातचीत का हुक्म देता है। यस्सु सादा और काबिले एतमाद गुफ्तगू यानी बातचीत का हुक्म देते हैं। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 37वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, यीशु सिखाते हैं कि सादा सच्चाई से हटकर बात करना झूठ के दरवाजे खोल देता है। यीशु सिखाते हैं कि सादा सच्चाई से हटकर बात करना झूठ के दरवाजे खोल देता है। अगर हमें यह कहना पड़े कि मैं सच कह रहा हूं, तो इसका मतलब है कि हमारी बात अकेली काबिले भरोसा नहीं। याकूब के खत उसके 5वें बाब की 12वीं आयत में भी यही बात दोहराई गई है। लिखा है, मगर ए मेरे भाइयों, सबसे बढ़कर यह है कि कसम ना खाओ, ना आसमान की, ना जमीन की, ना किसी और चीज की, बल्कि हां की जगह हां करो और नहीं की जगह नहीं, ताकि सजा के लायक ना ठहरो। मेरे अजीजों, सजा मिल सकती है। फिर से आयत मुकद्दसा को दोहराता हूं, मुकद्दस याकूब उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत, मगर ए मेरे भाइयों, सबसे बढ़कर यह है कि कसम ना खाओ, ना आसमान की, ना जमीन की, ना किसी और चीज की, बल्कि हां की जगह हां करो और नहीं की जगह नहीं, ताकि सजा के लायक ना ठहरो। एक ऐसे शख्स के बारे में सोचें जिसकी दयानतदारी और ईमानदारी मशहूर है। अगर वो कहे कि वो दोपहर 3 बजे आएगा, तो हमें किसी याद दहानी, किसी पैगाम या किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। हम जानते हैं, हमें मालूम होता है कि वो जरूर आएगा। मेरे अजीजों, यही वो शोहरत है जो यस्सु अपने शागिर्दों के लिए चाहते हैं कि वो अपने वादे के पाबंद हों। वो अपने हां को हां और ना को ना ही कहें। हमारे लिए क्या है मेरे अजीजों? पहली बात, आए हम अपने वादों में सच्चे बने। आए हम अपने वादों में सच्चे बने। वो वादे ना करो जो पूरे ना कर सको। अगर तुमने कुछ कह दिया है तो उसे पूरा करो, चाहे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। ज़बूर 15 उसकी 4थी आयत में लिखा है, वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, खा नुकसान ही उठाए। ज़बूर 15 उसकी 4थी आयत में, वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, खा नुकसान ही उठाए। अगर आपने वादा कर लिया है तो जरूर है कि अपने वादे को पूरा करें, बेशक आपको नुकसान उठाना पड़े। दूसरी बात, धोखा दई वाले अल्फाज से बचें। धोखा दई वाले अल्फाज से बचें। बातों से दूसरों को काबू में लाने की कोशिश ना करें। मुबालगा आराई या कस्में खाने की बजाय साफ और सच बोलें। इमसाल 12वें बाब की 22वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है
लेकिन रास्तकार उसकी खुशनुदी हैं। अगर मेरे होंठों से झूठ बोला जाता है, मैं झूठे लबों वाला इंसान हूं, तो खुदा को मुझसे नफरत है। लेकिन रास्तकार, रास्ती से चलने वाले खुदा की खुशनुदी का बायस है। इमसाल 12वें बाब की 22वीं आयत, झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है, लेकिन रास्तकार उसकी खुशनुदी हैं। तीसरी बात जो हम अपने लिए ले सकते हैं वो है दयानतदारी की शोहरत कायम करें। दयानतदारी की शोहरत कायम करें। लोगों को मालूम हो कि तुम्हारा हर एक लफ्ज सच पर मबनी है। तुम्हारी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर होता है, क्योंकि तुम खुदा की सच्चाई की अक्कासी करते हो। फिलिस्तियों 3 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है। झूठ पुरानी इंसानियत के काम है, और जब हमने मसीह को पहन लिया और पुरानी इंसानियत को उतार डाला, नई इंसानियत को पहन लिया, तो हमें झूठ नहीं बोलना है। एक दूसरे से नसीहत की जा रही है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो। अपनी जिंदगियों का जायजा ले मेरे अजीजों, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है। मेरे अजीजों, यीशु हमें सिर्फ कसमें खाने से नहीं रोक रहे, वो हमें एक आला मेयार की तरफ बुलाते हैं। ऐसी जिंदगी के लिए जो सच, तसलसल और इज्जत से भरी हो। ऐसी जिंदगी जो आसमान में हमारे बाप की अक्कासी करे, जो कभी झूठ नहीं बोलता। एक ऐसी दुनिया में जहां लोगों के वादे खोखले और झूठे हो चुके हैं, ऐसी दुनिया में खुदा के लोग उन चमकते चिरागों की मानिंद हों जो सच बोलते हैं और सच पर कायम रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 32वीं आयत में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्हें पता है, खुदा के लोगों को पता है कि सच्चाई उन्हें आजाद करेगी, हर झूठ उनको कैद में ले जाएगा। इसलिए खुदा के लोग होते हुए हमें झूठ से बचना है, सच्चाई का बोलबाला करना है, सच पर मबनी जिंदगी गुजारनी है। आए हम दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, हमारी जुबान को ईमानदारी और फरोतनी से भर दे। हमारे होंठों को पाक कर और दिल को साफ कर। हमें ऐसे लोग बना दे जिनकी बात पर भरोसा किया जा सके, जैसे तेरा कलाम सच्चा है। हमें सच पर चलना सिखा, ताकि तेरे जलाल के लिए जिंदगियां गुजारें। यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और अगर आप वीडियो से बरकत पा रहे हैं, आपको पसंद आ रही हैं, तो आप लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। बहुत शुक्रिया।